हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में जल्द 5 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई होगी। आज हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन धर्मपाल मलिक करेंगे। बैठक के बाद विधायकों पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, रेनू बाला और शैली चौधरी पर आरोप है। जरनैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल ने जवाब नहीं दिया। कमेटी विधायकों के जवाब और व्यवहार पर चर्चा करेगी। आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में होगी। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे इस अहम खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। जितेंद्र, आखिरकार आज अनुशासन कमेटी की बैठक है कांग्रेस की चंडीगढ़ में और जाहिर है ये बैठक उन 5 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बुलाई गई है जिन्होंने क्रॉस वोट किया था राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ। जितेंद्र, 3 विधायकों ने जवाब भी दिया है पार्टी के शो कॉज नोटिस का। मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास ने जवाब नहीं दिया है। तो आज की इस बैठक का वक्त क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होगा और जिन विधायकों ने जवाब दिया है क्या उनके जवाब को कंसिडर किया जाएगा कोई भी फैसला लेते वक्त? तमाम चीजें तफसील से बताइए जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, जब कोई प्रक्रिया और वो भी ये कह सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर के जब प्रक्रिया होती है तो उसमें तमाम पहलुओं को जरूर ध्यान में रखा जाता है और इसके अंदर जो जवाब दिया गया है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, जवाब नहीं दिया गया उसको भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से उस पर जो एक्शन है वो बनता है नहीं बनता है। आज अनुशासन कमेटी की बैठक है। कांग्रेस के द्वारा जो हमने देखा था कि कांग्रेस में आपसी सुरफटुव्वल को लेकर के जो बयानबाजी है वो देखने के लिए मिलती थी, जिसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ता था और इसके अलावा भी जब कोई कार्यक्रम होते थे तो उसमें भी आपसी खींचतान देखने के लिए मिलती थी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुशासन कमेटी का गठन किया गया था और इस अनुशासन कमेटी का गठन 28 अक्टूबर 2025 को किया गया था, जिसमें धर्मपाल मलिक इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा 5 जो कुल सदस्य हैं धर्मपाल मलिक समेत, जिसमें अकरम खान सदस्य है, कैलाश हुसैनी है, अनिल धनतोड़ी है, एडवोकेट रोहित जैन है। ये 5 सदस्य ये कमेटी है जिसकी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें हाल ही के राज्यसभा चुनाव के अंदर जो 5 विधायक जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी उस पर किस प्रकार से कांग्रेस जो है कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ सकती है, इसको लेकर के पूरी चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। इस चर्चा के बाद जो जवाब आए हैं या नहीं आए हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आलाकमान को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर आने वाले दिनों के अंदर कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी और किस प्रकार की वो कार्रवाई होती है इस पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अपने आप में कांग्रेस का ये मकसद है कि इस प्रकार से जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें इतनी कड़ी कार्रवाई हो जो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर हरियाणा में भी और दूसरे राज्यों के अंदर देखी जाए। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। हालांकि उनका इस कमेटी के साथ कोई सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की बैठक हो रही हो और उसमें एक जो कार्रवाई की बात है वो सीधे तौर पर सामने आ रही हो तो तमाम पहलू जो है वो देखने होते हैं। आज 4 बजे जब ये बैठक होगी उसके अंदर भी सभी पहलुओं को देखने का काम इस कमेटी की तरफ से किया जाएगा और जो है क्या आगे कोई वक्त दिया जाता है, कोई एक्सटेंशन जवाब देने को लेकर दी जाती है, कोई और सफाई मांगी जाती है, ये तमाम चीजें इन सभी पहलुओं को देखते हुए इस बैठक के अंदर की जानी है और ये देखना है कि ये बैठक कांग्रेस जो अपने रवैये को लेकर के हमेशा जानी जाती है, जो लेट डिसीजंस को लेकर के, क्या उसमें इस कमेटी के द्वारा भी कोई अभी लेट लतीफी की जाती है या फिर जिस प्रकार का ये कार्य हुआ है उस कार्य में जो है एक्शन लेते हुए नजर आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। राज्यसभा चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की भी भूमिका थी, वो यहाँ पर मौजूद है। क्या उनसे भी किसी प्रकार की बातचीत कमेटी की तरफ से की जाती है या कमेटी उनसे कोई जो है जानकारी लेती है या कोई रिटर्न जानकारी ऑलरेडी भेज दी गई है? ऐसे बहुत से पहलू है जो इस कमेटी की बैठक के बाद सामने निकल करके आएंगे और ये देखना होगा कि कांग्रेस जितना एग्रेसिव बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है उतनी एग्रेसिव तरीके से क्या कार्रवाई करते हुए भी नजर आएगी। जी, बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए।